हेलो यू हैप्पी हेल्दी होमो सैपियंस सैपियंस। मैं डॉक्टर हिमांशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू विल नेवर नो योर कैलिबर अनलेस यू आर पुट थ्रू द डिफ़िकल्ट कंडीशंस एंड पुश थ्रू देम। यानी कि आपको आपकी क्षमताएं तब तक ज्ञात नहीं होंगी जब तक आप डिफ़िकल्टीज़ यानी परेशानियों से ना गुजरें और उनसे ओवरकम करके उस जीत को हासिल करें। कुछ ऐसा ही हो रहा था हमारे साथ में। आज है लैब गाइनी सिनर्जी का डे 2 जहाँ पे होना है हमारा लाइव वर्कशॉप। बट दतिया में अनएक्सपेक्टेडली इट वाज हेविली रेनिंग, तो ट्रांसपोर्ट, जो गेस्ट फैकल्टीज़ आने थे, जो स्टाफ पहुंचना था, उनका आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बट वी वर फाइटिंग थ्रू एंड मैनेजिंग ऑल। गुड लीडरशिप के अंडर एंड गाइडेंस के अंदर हम अपना काम शुरू किए। यस, थोड़ा सा डिले हो गया था। एक्सपेक्टेड ओटी जो थी वो 10 बजे से स्टार्ट होनी थी और अभी 11 बज चुके हैं। बट एवरीवन वाज हायर एनर्जी एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, और उसकी वजह से हमने अपना पहला केस शिफ्ट किया एंड स्टार्ट किया 11:30 पे, विच वॉज कमेंडेबल इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद में भी। फाइनली विथ ऑल द एफर्ट्स एंड टीम वर्क वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट केस विच वॉज प्रीवियस टू सेक्शन, जिसकी सिस्टेक्टमी होनी थी लैप्रोस्कोपिकली। वेरी इंटरेस्टिंग केस, अ लॉट ऑफ नॉलेज बीइंग गेन बाय इट। फिर हमने हिस्ट्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी साथ ही साथ स्टार्ट किए। OT1 एंड OT2 में हमने साइमल्टेनियसली केसेस लगाना स्टार्ट किए। एक OT में हमने लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स स्टार्ट किए, दूसरी OT में हमने हिस्ट्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स स्टार्ट किए, जिससे जो डिले था वो कि अपने आप में कवर हो जाए एंड साइमल्टेनियसली किसी भी पेशेंट का कोई नुकसान ना हो। इट इज़ वेरी फॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ दतिया, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे अभी तक लैप्रोस्कोपिक गायनी सर्जरीज नहीं हो रही थी, एंड नाउ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया में ही लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज चालू हो गई है, जिससे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उनको अपने ही घर में रह के एट देयर होम टाउन कम्फर्ट वो अपना इलाज करवा सकते हैं लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स से, जिससे वो टाइमली डिस्चार्ज हो जाएंगे और रिकवरी भी जो होगी वो पेशेंट की कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगी, जो कि की होल सर्जरी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड येस, इट इज़ कॉस्मेटिकली अपीलिंग टू। वी रिकवर्ड द टाइम वी हैव लॉस्ट, जो कि रेन की वजह से हुआ, बारिश की वजह से हो रहा था। दोनों से इतना ओटीज चली तो वो टाइम रिकवर हो गया। एंड फाइनली वी हैड द वर्ड्स फ्रॉम डॉक्टर सुनीता तलवरकर, हु इज़ करेंट प्रेसिडेंट ऑफ फॉक्सी। क्योंकि हमने इस वर्कशॉप के लिए ईगल से कोलैब किया था, तो जो एक्सटर्नल फैकल्टीज़ जो हमें पढ़ाने और इस वर्कशॉप में गाइड करने आई थी, दे वर प्रोवाइडेड फ्रॉम फॉक्सी, विच इज़ द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी इंडिया की। तो ईगल प्रोजेक्ट के अंडर हमने ये गाइडेंस उनसे ली थी, दैट इज़ एवरी एस्पायरिंग गायनेकोलॉजिस्ट शुड लर्न अबाउट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। और आज के वक्त में जहाँ पे टाइम लोगों के पास में कम है, फास्ट रिकवरीज चाहते हैं, फास्ट डायग्नोसिस चाहते हैं, एंड कॉस्मेटिकली भी चीज़ें उनके लिए अगर कोई सर्जरी होती है तो वो कॉस्मेटिकली भी अपीयरिंग होनी चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। तो लैप्रोस्कोपी यानी कि की होल सर्जरीज जो हैं वहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, सिंस फीमेल हैव एन नेचुरल ऑरिफिस थ्रू देयर वजाइना। दो हिस्ट्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स वहाँ से हो सकते हैं, एंड उसमें DHLs हो गए या फिर हिस्ट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ कॉपर्टी या अंदर का पॉलिप डायग्नोस करना। That makes a huge difference in the world of surgery today. Along with it, हमारा जो एक क्विज कंडक्ट किया गया था फॉक्सी द्वारा, जिसमें लैप्रोस्कोपिकली एंड जो हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। कोई भी क्विज आपके न्यूरॉन्स को बहुत ज़्यादा शेक करता है और उनके कनेक्शंस को बहुत जल्दी वर्क करने पे मजबूर करता है, क्योंकि यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन विद इन अ टाइम लिमिट। उसमें आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसमें एनालाइज करना है, एंड फाइनली जो है आपको उसमें सही आंसर टिक मार्क करना है। एंड बेस्ट पार्ट ये था कि आप जितनी जल्दी इस क्विज़ में आंसर देंगे तो आपको उतना ही जल्दी और ज़्यादा स्कोर मिलेगा। बेस्ट पार्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस क्विज वॉज कि सब रेसिडेंट्स को पीछे छोड़ते हुए एक इंटर्न बच्चे ने जो भी इन 2 दिनों में सीखा फ्रॉम द CME एंड वर्कशॉप, शी स्टूड फर्स्ट एंड रेसिडेंट्स पीछे रह गए। ओके, आई वॉज सेकेंड एंड डॉक्टर शानवी सोनी मैम वॉज थर्ड, एंड एन इंटर्न
वॉज फर्स्ट रैंक, जिसका नाम अप्रिशता, जो अभी हमारे इंटर्न बैच में है, पोस्टेड है OBGY में, तो उसका फर्स्ट रैंक लगा. फाइनली वी वर वाइंडिंग अप द CME कम वर्कशॉप लैब गाइनी सिनर्जी 2025, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया में हुई. एंड इट वाज एन एक्सपीरियंस. हमने बहुत अच्छी गाइडेंस में, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत कुछ करना सीखा. टीम वर्क, गाइडेंस और कैसे काम करवाया जाता है वो भी सीखा इस दौरान. is a new beginning. So we have ended up our 2 days CME come workshop, and it was a great success, even though the climate was not in favor today, but we move ahead and it was a great team effort. So yes, we finally did it. इन सर्जरीज़ में एक ऐसा केस हुआ जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था एंड बहुत ही अनयूजुअल, वंस इन अ लाइफ टाइम वाला केस था. हमारे कंसल्टेंट्स ने हमसे ये कहा कि यू आर ब्लेस्ड एंड लकी, क्योंकि ये अभी तक हमने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कभी नहीं देखा था. एक हमारे पास में OPD में पेशेंट आती है, शी इज़ पैरिटी 5 बच्चों के साथ में, और उसको कुछ 8 साल पहले कॉपर इंसर्ट हुई थी. उसके बाद शी कंसीव्ड ट्वाइस एंड डिलीवर्ड हेल्दी बेबी वजाइनली, एंड नाउ वो हमारी OPD में पेन इन एब्डोमेन की कंप्लेन के साथ में आती है. किसी भी फीमेल की कोई भी कंप्लेन को इग्नोरेंस हम नहीं लेना चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए, और वही हमने किया. क्लिनिकल एक्सपर्टीज़, गाइडेंस ऑफ सीनियर्स के मार्गदर्शन में हमने उस पेशेंट को फॉलोअप किया. एंड जब हमने उसका पेल्विस एक्सरे करवाया, क्योंकि हमने हिस्ट्री ऐसी ले रखी थी उस पेशेंट की, तो वी केम टू नो कि उसकी कॉपर टी जो है वो मिसप्लेस्ड हो चुकी है और वो पेल्विक कैविटी में जा चुकी है. सो फाइनली वी डिसाइडेड कि हम उसको लैप्रोस्कोपिकली रिमूव करेंगे. फर्स्ट प्लान वाज हिस्ट्रोस्कोपिक, विच वाज कन्वर्टेड इनटू लैप्रोस्कोपिकली. क्वेश्चंस उठे थोड़े से इस केस के ऊपर. फाइनली आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कॉपर टी हमने फाइंड आउट की उसके ब्लैडर में. पेशेंट इज़ नाउ हेल्दी एंड डिस्चार्ज. तो यही चीज़ें एक मेडिको को मेडिको बनाती है. कंटिन्यूस लर्निंग, सीखना, हर दिन कुछ नया जानना, अपने पेशेंट से इंटरेक्ट करना, ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर काम आने वाला है. हाँ, अभी शुरुआत है, बट एक लंबा सफ़र बाकी है. होप यू हैव enjoyed this video as much as we had did during the CME and workshop, organizing it, managing it, and finally winding up. See you in the next video. Till next time, stay happy, stay healthy. Bye bye.